मुख्यमंत्री से बातचीत की तो काफ़ी लोगों ने बताया कि वो तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और डिप्रेशन की शायद दवाइयाँ भी खा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने ये मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट और फेयर इंक्वायरी हो, और क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ ऑफिसर्स चीफ इंजीनियर से अबव ही ऑफिसर्स होंगे, इसलिए हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि एसीएस लेवल के ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेंगे। सेकंड हमारी जो मांग थी, जो एचपीपीसीएल के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे और इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि ये भी मांग होनी चाहिए कि जिस तक ये इंक्वायरी हो नहीं जाती उस पीरियड तक प्रबंधन को वहाँ के सस्पेंड करना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई टेम्परिंग हो सकती है एविडेंस के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कोई हो सकता है वर्क प्रेशर हो या कुछ गलत काम, भ्रष्टाचार, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जब तक उसको स्टडी नहीं किया जाएगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक ये बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या कारण है। तो उस इन्वेस्टिगेशन ताकि फेयर रूप से हो सके, इसलिए हमारा दूसरी मांग ये थी कि जो ये मैनेजमेंट है इसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और इसको रिप्लेस किया जाए। देखिए, प्रबंधन का मतलब प्रबंधन है, इसमें हमारा तो मानना है कि या तो इंक्वायरी से निकल के आए कि अगर कोई एक आदमी था तो वो इंक्वायरी से निकल के आ सकता है, अदरवाइज तो हम प्रबंधन पे ही उंगली उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीपीसीएल में है वो कुछ 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बिजली बोर्ड में भी थे, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही थी। लेकिन क्योंकि बिजली बोर्ड एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एचपीपीसीएल एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद अराउंड 500 लोग ही उसमें, 500 एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, तो उसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा प्रेशर में तो थे ही थे, जैसा कि सब बता रहे हैं, जैसे सभी एम्प्लॉयज़ बता रहे हैं कि किसी के हाथ में चोट लगी थी, वो छुट्टी पे गया, उसके प्लेट डली, लेकिन फिर भी उसकी सैलरी रोकने की कोशिश करी गई। एक हमारे एक्शन हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो भी उनकी पर इंक्वायरी बैठाने की कोशिश की गई कि आप क्यों छुट्टी ली आपने। एक लेडीज़ बता रही हैं कि वो 2-2 बजे तक रात को काम उनसे कराया, उनको बैठना पड़ता था काम। तो हम कह रहे हैं कि ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कही है और हम जनता के सामने भी कहना चाहते हैं कि बिजली सेक्टर के एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स को काम से कोई परहेज नहीं है। आपने देखा ही होगा, चलती बर्फ़ में भी हम बिजली को ठीक करते हैं, रात को 2 बजे भी करते हैं, और हम लोग दफ्तरों में भी काम करते हैं, तो हमें काम से कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। बट अगर उस काम का रिजल्ट निकलना है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कि प्रबंधन से क्या गलती हो सकती है, कि जैसे आपने छोटे शिमला से कुसुम्पटी जाना है तो आपके पास एक शॉर्टकट है कि आप सीधा नीचे चले जाओ, पर आपको अगर डायरेक्शन ऐसी दी जाए कि आप संजौली से जाओ, फिर आपको लगेगा आधा घंटा, फिर वो आपको बोलेंगे कि आप तो यार 5 मिनट का रास्ता आपने आधे घंटे में किया। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ शायद वहाँ हो रही होंगी। ये एक डिटेल इंक्वायरी हम चाहते हैं कि हो और उस पर एक्शन हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक एसीएस लेवल के ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करेंगे, तो वैसे तो हमारी जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड थी, पर अगर एसीएस लेवल के ऑफिसर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते कि वो हर पहलू का ध्यान रखें, सारे एम्प्लॉयज़ की जो बात सुने, हर तरह से देखें, उसको हर एंगल से देखें, हर पहलू को मद्देनजर रखते अगर इंक्वायरी होती है और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है तो हम इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे।